Hello everyone, I am Suman Wan. Here we learn about types of fluids. Types of fluids के पहले हम लोग कुछ टर्म्स को यहाँ पर देख लेते हैं. विस्कोसिटी टर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो करता है लेयर में, लेयर बाय लेयर फ्लो करता है. फ्लूइड का डायरेक्शन इधर है, कंसीडर करते हैं फ्लूइड का वेलोसिटी v है. तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर. तो फ्लूइड एक पैटर्न में फ्लो करता है, मतलब एक लेयर में फ्लो करता है. तो फ्लूइड के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, जैसे एक लेयर ये हो गया जिसका थिकनेस डी बाई हो गया, इसके ऊपर दूसरा लेयर है. तो जो नीचे वाला लेयर है, नीचे वाला लेयर का ये जो सरफेस है, इसके ऊपर वाला लेयर के मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है. मतलब ए वाला लेयर को अपोजिट डायरेक्शन में नीचे वाला लेयर फोर्स लगाएगा. मतलब जो कॉन्टेक्ट सरफेस है एक दूसरे के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है. यदि इमोशन इधर कर रहा है तो नीचे वाला लेयर इसके अगेंस्ट में इधर फोर्स लगाएगा. फिर इसके ऊपर वाला जो लेयर है, इसके ऊपर वाला लेयर भी इधर फ्लो कर रहा है, इसका डायरेक्शन फ्लो का इधर ही होगा. तो ये इसके नीचे वाला लेयर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो ये जो प्रॉपर्टीज है जो कि मोशन के अगेंस्ट में फ्लूइड लेयर बाय लेयर अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है, तो ये प्रॉपर्टीज को ही हम फ्लूइड का विस्कोसिटी कहते हैं. विस्कोसिटी सेम टर्म हो गया लाइक फ्रिक्शन एंड रेसिस्टेंस. फ्रिक्शन क्या होता था? एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है जो इधर मोशन कर रहा है. तो ये सॉलिड बॉडी जो है इसके मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये जो अपोज कर रहा है, मतलब सरफेस जो इसके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है, तो ये जो सरफेस का प्रॉपर्टीज ही फ्रिक्शन कहलाता है. इन सेम पैटर्न में रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस क्या होता है? एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है. तो वायर का एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो कि करंट के फ्लो के विरोध करता है, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाता है. तो इसी रेसिस्टेंस के कारण जब हम करंट फ्लो करते हैं तो कहीं कहीं पर देखते हैं चिंगारी पैदा होता है. तो वो रेसिस्टेंट का ही इफेक्ट है. विदाउट रेसिस्टेंस कोई भी ऐसा केबल, मतलब ऐसा कुछ मेटल नहीं जिसमें रेसिस्टेंट नहीं होता है. इन सेम पैटर्न कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता. फ्रिक्शन ऑलमोस्ट सब सारा ऑब्जेक्ट्स में रहता है. फ्रिक्शन लेस करने के लिए उसमें कुछ एडिटिव को ऐड कर सकते हैं तो वो फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, लेकिन नेचुरली सारा ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन रहता ही है. इन सेम पैटर्न सारा लिक्विड में विस्कोसिटी होगा ही. तो विस्कोसिटी का मतलब समझ गए कि किसी भी फ्लूइड्स का एक, मतलब फ्लूइड्स में एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो कि उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कुछ फोर्स लगता है. कोई भी फ्लूइड जो है लेयर बाय लेयर में फ्लो करता है और एक लेयर दूसरे लेयर के अगेंस्ट में उसका जो सरफेस है विरोध करता है. तो ये प्रॉपर्टीज ही विस्कोसिटी कहलाता है. तो ये फ्लूइड व्हिच इज इन आइडियल फ्लूइड का डिफिनेशन क्या हुआ? ए फ्लूइड व्हिच इज इनकंप्रेसिबल. इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी कांस्टेंट है. तो ये फ्लूइड है, इसमें फ्लो कर रहा है. एक टाइम में फ्लूइड यहाँ पर है जिसका डेंसिटी 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. 1 मीटर क्यूब में 5 किलोग्राम डेंसिटी है. ये जो एरिया है 1 मीटर क्यूब है. अदर 1 मीटर क्यूब में फ्लूइड जब यहाँ पर आ गया तो इसका एरिया डेंसिटी 5 किलोग्राम ही है. इसका मतलब डेंसिटी मेरा कांस्टेंट है. इसका एरिया भी 1 मीटर क्यूब है, ये भी एरिया एक 1 मीटर क्यूब है. मतलब टी टाइम में फ्लूइड यहाँ पर आ गया, अब दोनों का डेंसिटी बराबर है, मतलब 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. मतलब यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट है. तो इनकंप्रेसिबल का मतलब होता है कि जिस फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट होता है तो वो फ्लूइड इनकंप्रेसिबल कहलाता है. तो ये फ्लूइड व्हिच इज इनकंप्रेसिबल, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी भी नहीं है. मतलब जब फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई अपोजिशन में फोर्स नहीं लगा रहा है. लेयर फ्लूइड का लेयर जो है इसके अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है. मतलब फ्लूइड आराम से इधर फ्लो कर रहा है, इसके अगेंस्ट में कोई फोर्स. इसका जो लेयर है, लेयर का सरफेस है, दूसरे लेयर का सरफेस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई रेसिस्टेंस नहीं हो रहा. तो ये फ्लूइड व्हिच इज इनकंप्रेसिबल, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, फिर उसके अगेंस्ट में जब जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अगेंस्ट में सरफेस एक दूसरे का फोर्स नहीं लगा रहा है, इज नोन एज आइडियल फ्लूइड. Ideal fluid is only an imaginary fluid. Is all the fluids which exist have some viscosity.
मतलब आइडियल फ्लूइड जो है इमेजिनरी फ्लूइड है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है जिसमें विस्कोसिटी नहीं हो और डेंसिटी कांस्टेंट हो। मतलब यूनिवर्स में जितना भी फ्लूइड है सारा फ्लूइड में विस्कोसिटी होता है। मतलब जब फ्लूइड फ्लो करेगा लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा तो एक सरफेस उसका जो लेयर का एक सरफेस है उसके ऊपर वाला सरफेस के ऊपर उसके अगेंस्ट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है। तो ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जो कि जिसमें विस्कोसिटी नहीं होगा, सारा फ्लूइड में विस्कोसिटी होता है। तो आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड हो गया जिसमें विस्कोसिटी नहीं होगा और फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होगा, डेंसिटी उसका कांस्टेंट होगा। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसका फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर जितना डेंसिटी है टी टाइम के बाद फ्लूइड यहाँ पर आ गया उसका डेंसिटी वो सेम होगा। तो ए फ्लूइड व्हिच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज एन आइडियल फ्लूइड। मतलब जिसका विस्कोसिटी नहीं होगा और इन डेंसिटी कांस्टेंट होगा वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। तो यूनिवर्स में ऐसा फ्लूइड अवेलेबल जनरली नहीं है। ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड का केस ले रहे हैं। रियल फ्लूइड, ए फ्लूइड व्हिच possesses viscosity is known as real fluid. All the fluids in actual practice are real fluid. तो सारा फ्लूइड जो होता है रियल मतलब जितना भी अवेलेबल फ्लूइड है वो सारा रियल फ्लूइड होता है जिसमें विस्कोसिटी होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड, अब इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लो का डायरेक्शन इधर है। तो जो फ्लूइड फ्लो करता है तो एक जो नीचे वाला लेयर है ऊपर वाला लेयर के ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये फ्लूइड का एक लेयर का विजिट हो गया, इसके ऊपर दूसरा लेयर है। तो इसका जो कॉन्टेक्ट वाला सरफेस है ये दोनों लेयर ऊपर इधर मूवमेंट कर रहा है, उसका डायरेक्शन दोनों का सेम है, इधर फ्लूइड मूवमेंट कर रहा है। तो इसके आगे ऊपर नीचे वाला लेयर उसके ऊपर वाला लेयर पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। जब फोर्स लगाएगा तो उसमें शियर स्ट्रेस डेवलप होगा ऊपर वाला लेयर में। तो ये शियर स्ट्रेस जो होगा T इक्वल टू मी डी यू बाई डी वाई होगा। मतलब ये जो फ्लूइड का जो थिकनेस है लेयर का थिकनेस है अब वेलोसिटी ग्रेडियंट जो दोनों का अपोजिशन के कारण जो वेलोसिटी कम हुआ, मतलब यहाँ पर ये देखना है इसका वेलोसिटी u है, इसका ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी u प्लस डी यू है। मतलब ये जो जब फ्लूइड यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो दोनों लेयर का वेलोसिटी सेम होना चाहिए था। u प्लस डी यू है तो नीचे का भी सेम होना चाहिए था, लेकिन नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी डी क्यों कम हो गया? क्योंकि नीचे वाला जो लेयर है इसको अपोज करने के लिए कुछ फोर्स को लगाया। तो इस फोर्स के कारण जो इसको ऊपर वाला लेयर के ऊपर लगा रहा है उसके कारण नीचे वाला लेयर का कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो ये डी यू वेलोसिटी यहाँ पर कंसीडर करते हैं, नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी डी यू कम हो गया। तो शियर स्ट्रेस जो पैदा हुआ, जो नीचे वाला लेयर ऊपर वाला लेयर के ऊपर जो फोर्स लगा रहा था म्यू डी यू बाई डी वाई, तो म्यू जो यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। और ये जो शियर स्ट्रेस जो डेवलप कैसे हो रहा है, ये जो नीचे वाला लेयर ऊपर वाला लेयर के ऊपर फ्लूइड का जो लेयर है जो अगेंस्ट में फोर्स लगाया, तो इस फोर्स के कारण ही जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर का मोलिक्यूल में डिफॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये शियर स्ट्रेस इस लेयर में डेवलप हुआ फ्लूइड का लेयर में। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का यहाँ पर डिफिनेशन रखते हैं। ए रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड मतलब जिसमें विस्कोसिटी है। ए रियल फ्लूइड इन व्हिच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब ये मतलब एक वेलोसिटी में ये डिस्टेंस के कारण, डिस्टेंस मतलब जो लेयर का जो थिकनेस है, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं।
A real fluid in which the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain or velocity gradient is known as Newtonian fluid. जो भी फ्लूइड ए वाला इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब जिस फ्लूइड में ऐसा कुछ हो रहा है जो भी हम लोग डिस्कस किए, उस चीज को फॉलो कर रहा है, मतलब लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है फ्लूइड, और उसके अगेंस्ट में फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक लेयर दूसरे लेयर का अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है। ये थ्योरी को जो फॉलो कर रहा है उस फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज को दिखाया गया जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये जो फिगर्स को जगह दिखाया गया है ऐसा है, ये बाई डायरेक्शन में है, इधर फ्लूइड का वेलोसिटी है, एक लेयर है, इसके ऊपर वाला लेयर को एक कंसीडर करते हैं, नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी यू है, ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी यू प्लस डी यू है, और इसका थिकनेस जो है डी वाई है। तो यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड सरफेस है, तो सॉलिड सरफेस पर किसी फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सॉलिड सरफेस भी इसके ऊपर जो फ्लूइड का जो लेयर है इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो सॉलिड सरफेस पर जो सरफेस का जो वेलोसिटी होगा, मतलब फ्लूइड का जो फ्लूइड लेयर का जो फ्लूइड लेयर इस सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी जीरो होगा। जैसे जैसे हम सॉलिड सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, मतलब कुछ वेलोसिटी आते जा रहा है, फिर इस यहाँ पर जो लेयर होगा उसका वेलोसिटी यू कंसीडर करते हैं, इसके जस्ट वाला ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी यू प्लस डी यू कंसीडर करते हैं। सेम चीज को यहाँ पर दिखाया गया। मतलब सरफेस के ऊपर के साथ साथ वेलोसिटी मेरा बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो दिखाया गया, एक ट्यूब है, ट्यूब से हम लोग वाटर का फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला जो सरफेस होगा यहाँ पर फ्लो मेरा जीरो होगा। फिर यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ट्यूब का ऊपर से, इसमें वेलोसिटी का पैटर्न कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, 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 यहाँ पर वेलोसिटी फिर ऐसा होगा। इस पैटर्न को यहाँ पर दिखाया गया। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, एक रियल फ्लूइड मतलब जिसमें विस्कोसिटी होता है, इन व्हिच द शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो मतलब T इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी वाई। ये इसको जो फॉलो कर रहा है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ए फ्लूइड इन व्हिच द शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू। मतलब क्या हुआ, शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू मतलब क्या हुआ, जब किसी इलास्टिक बॉडी में हम लोग देखते थे कि कोई एक इलास्टिक बॉडी है, तो इसमें एक इलास्टिक रेंज होता था, उसके बाद प्लास्टिक रेंज होता था, प्लास्टिक रेंज के बाद हम जब एक अल्टीमेट स्ट्रेस पैदा होता था, एक अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद उसमें फ्रैक्चर होता था बॉडी में। मतलब इलास्टिक प्लास्टिक के बाद अल्टीमेट स्ट्रेस, उसका बाद फ्रैक्चर हो जाता था। तो ये प्लास्टिक रेंज के बाद जो है एक यील्ड पॉइंट आता है। यील्ड पॉइंट मतलब प्लास्टिक का मैक्सिमम पॉइंट हो गया। उसके बाद जो फोर्स लगाएंगे तो वो एक मैक्सिमम फोर्स के बाद उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, प्लास्टिक का एंड पॉइंट। तो ए फ्लूइड इन व्हिच द शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, मतलब जो इसमें शियर स्ट्रेस जो होगा यील्ड पॉइंट के ऊपर होता है, उसके ऊपर का वैल्यू होता है, प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। मतलब जो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो यील्ड पॉइंट जो पॉइंट होता है, हमारे प्लास्टिक का फेज के एंड वाला जो पॉइंट होता है, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तो एक इलास्टिक फेज तक खींचे, फोर्स लगाए, उसके बाद जो हम फोर्स लगाते हैं तो एक प्लास्टिक फेज होता है, प्लास्टिक के बाद प्लास्टिक जब फेज का एंड होता है उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो मतलब ए फ्लूइड इन व्हिच द शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, तो वो जो प्लास्टिक फेज के एंड वाला पॉइंट था उससे ज्यादा वैल्यू हो रहा है। नो शियर स्ट्रेस, ए फ्लूइड इन व्हिच द शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, मतलब जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा यील्ड वैल्यू से ऊपर होगा,
and shear strain stress is proportional to the rate of shear strain is known as ideal प्लास्टिक फ्लूइड। मतलब यहाँ पर shear stress का वैल्यू को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो इस तरह हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, 5 तरह फ्लूइड में डिवाइड किया गया है। तो आइडियल फ्लूइड एक हम लोग प्रिप कर लेते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या हुआ, जो कि जिसका डेंसिटी कांस्टेंट था और जिसमें विस्कोसिटी 0 था, तो आइडियल फ्लूइड कहलाया। रियल फ्लूइड मतलब जिसमें विस्कोसिटी होगा। तो एज यूजुअल जो इनवर्स में जितना भी फ्लूइड होता है, जितना भी लिक्विड है, सारा रियल फ्लूइड होता है, मतलब वो फ्लूइड में विस्कोसिटी होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड भी एक रियल फ्लूइड होता है जो कि ये वाला इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, मतलब लेयर बाय लेयर फॉलो कर रहा है। एक लेयर दूसरे लेयर के अगेंस्ट में, वो जो लेयर का जो सरफेस है अगेंस्ट में फोर्स लगाता है, और इस इक्वेशन को वहां पर फॉलो होता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम लोग भी देख लिए, शियर स्ट्रेस जो है डी प्रोपोर्शनल होगा। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में भी देख लिए, जो शियर स्ट्रेस जो है यील्ड वैल्यू जो होता है, जो प्लास्टिक रेंज वाला जो एंड पॉइंट होता है, उससे ज्यादा स्ट्रेस उसमें कंसिडर करते हैं, और वो जो शियर स्ट्रेस होगा वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड मतलब ऐसा हो गया कि एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें जो शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, वो यील्ड पॉइंट का जो स्ट्रेस होगा वो वाला स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और वो जो स्ट्रेस है यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, वो शियर स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल होगा। स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है। तो विस्कोसिटी का भी मतलब है यहाँ पर हम लोग समझ गए। विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है, जो कि फ्लूइड का जो फ्लो का जो लेयर है, वो लेयर एक दूसरे लेयर का अगेंस्ट में फ्लो के डायरेक्शन में एक विरोध में एक फोर्स लगाता है। मतलब ये प्रॉपर्टीज जो है को ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी जस्ट लाइक सॉलिड सरफेस में जो फ्रिक्शन होता है और रेसिस्टेंस जब हम करंट को फॉलो करते हैं, सेम चीज हो गया। ये फ्लूइड में होता है विस्कोसिटी, और फ्रिक्शन क्या होता था, सॉलिड बॉडी में होता था। थैंक यू।